सर्वमंगल मांगले शिवेन सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्क राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा? 2024 जो जून का महीना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है? तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका परिणाम आपके कुंडली के ऊपर क्या क्या पड़ेगा? आपका शिक्षा कैसा रहेगा? आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा? एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है जून महीना के लिए, वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा चंचलता के प्रतीक होते हैं, ये मन को स्थिर नहीं रखते हैं, मन के प्रतीक हैं द्रव्य के। यदि आपकी आर्थिक स्थिति का उतार चढ़ाव बार बार होता है, रोज होता है, यदि आप दैनिक कार्य करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह आपके ऊपर दृष्टि रखते हैं, नजर रखते हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मजबूत रहने से द्रव्य, परिवार, सुंदरता, मन की स्थिरता, मन की चंचलता, मन के विकार, ये सारी चीज कंट्रोल में रहते हैं। तो ये आपके स्वामी हैं, कर्क राशि के जो जातक हैं। जून महीने में जो आपकी कुंडली बन रही, ग्रहों की स्थिति क्या है, मैं उसको बता देता हूं। कुंडली का जो एकादश भाव है, एकादश भाव जो लाभ का भाव है, जहां से आपके उद्देश्य देखे जाते हैं, गोल देखे जाते हैं, जहां से आप ये तय करते हो कि हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाभ का प्रमाण घटेगा या बढ़ेगा, ये आपके कुंडली के एकादश भाव से देखे जाते हैं, जहां के कारक देव गुरु महाराज हैं। और उस जगह पर सूर्य महाराज, गुरु महाराज, बुध महाराज और शुक्र महाराज, चार ग्रह एक साथ विद्यमान हैं, जिसमें से तीन ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे। 12 जून को शुक्र महाराज जी मिथुन राशि पे परिवर्तन कर जाएंगे। 14 जून को बुध महाराज जी परिवर्तन कर जाएंगे और 15 जून को सूर्य महाराज जी परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो चार ग्रह विद्यमान है, एक साथ में विद्यमान है, तो जब तक चारों ग्रह एक साथ में रहेंगे तब तक थोड़ी बहुत समस्या होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि 4 बर्तन जहाँ साथ में रहते हैं खटपिट होना निश्चित है। तो चारों ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं और जून के महीना में तो ये चारों साथ में रहेंगे, तो इससे आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चल के उसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ मंगल महाराज ये कुंडली के 10वें भाव में बैठे, 10वां भाव जहां से आपके पिता का राज्य देखा जाता है, आपका कर्म भूमि देखा जाता है, आपके व्यापार की दृष्टि देखी जाती है। तो यहाँ पर मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं और मंगल महाराज जी केंद्र में बैठे हुए हैं। ये भी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इस पर भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जो कुंडली का धर्म का स्थान है, 9वां स्थान, भाग्य का स्थान, वहां पे चंद्रमा और राहु ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव सबसे गलत बोला जाता है। यहां से आपका आयु देखा जाता है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, चिंताएं, डिप्रेशन और आपको जितनी सारी परेशानियां आती हैं, लंबी यात्राएं, ये सब जो चीजें हैं हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। और उस जगह पर शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके ऊपर क्या क्या पड़ रही है, क्या क्या दे रही है, क्या क्या ले रही है, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ केतु महाराज ये आपके कुंडली के 3रे भाव में बैठे हैं। 3रा भाव जो आपके समृद्धि का होता है, जहां से आपका साहस देखा जाता है, जहां से आपके माता का सुख देखा जाता है, जहां से आपके भाइयों का, कुटुंब का, परिवार का सुख देखा जाता है, तो उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान है। ये आपके कुंडली है जून महीने की। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि आपका सर्वप्रथम स्वास्थ्य जून महीने में कैसा रहेगा। आपके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं, 2.25 दिन के बाद मूवमेंट कर देते हैं, ग्रह घर को चेंज कर देते हैं। और ये शुरुआती तौर से आपके कुंडली के भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शनि महाराज की जो दृष्टि है वो भी आपके ऊपर पड़ रही है, भाग्य के स्थान पे नहीं, आपके कर्म के स्थान पे पड़ रही है। तो यहां से मंगल महाराज आपको चिड़चिड़ापन देंगे। स्वास्थ्य के लिए यदि देखा जाए तो आपके अंदर डिप्रेशन, घबराहट, ये जो सारी चीजें हैं जून महीने में आपको देखने को मिलेगी। आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, बार बार आपको शंकाएं आपको परेशान करेंगी। जो बीमारी आपके मन में नहीं है वो बीमारी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये बीमारी हो गई है।
तो आप कुछ भी दवा खाने से पहले, कुछ भी दवा लेने से पहले एक बार सोच समझ लीजिएगा। मेडिकल वगैरह से दवा ज़्यादा मत लीजिएगा, कोई बाहर की चीज़ ऐसी मत खा लीजिएगा जिससे आप बार बार परेशान हो। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको पैर का दर्द, पेट में दर्द, ये दो समस्या आपको परेशान कर सकती है जून महीने में, इसलिए आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ बात करें यदि आपके प्रेम की और शिक्षा का, प्रेम और शिक्षा जो है ये आपके कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पांचवा भाव के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज और स्वामी जो है वो है सूर्य महाराज। इस समय ये कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, एकादश भाव लाभ के भाव में बैठे हैं, तो यहां से आपका जो शिक्षा रहेगा वो तो सही रहेगा। लेकिन यदि आप सरकारी कामकाज में जाना चाहते हैं, यदि सरकारी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, सरकार से जुड़े हुए कुछ भी फार्म भरते हैं जहां पे आप सरकारी नौकरियां पाना चाहते हैं, उसके लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। आने वाले 1.5 महीने के बाद आपका जो सरकारी रिजल्ट है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक सूर्य महाराज प्रथम भाव में नहीं चले जाएंगे, 1.5 महीने के बाद जाएंगे। 1.5 महीने के बाद जैसे ही परिवर्तन होके लग्न में आ जाएंगे, उसके बाद ही आपका जो सरकारी कामकाज है वो सही रहेगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज और सूर्य महाराज। इस समय आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। जब तक गुरु महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं तब तक आपका प्रेम प्रसंग पार्टनर को लेकर अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बात विवाद सूर्य महाराज करा सकते हैं, तो आप कोई सा भी यदि बात विवाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में होता है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। बात करें यदि आपका भाग्य का, भाग्य के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज इस समय एकादश भाव में बैठे हैं। इनकी जो नवम दृष्टि है वो गलत भाव में पड़ रही है, तो जब तक गुरु महाराज यहां से परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपका कर्म प्रधान रहेगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपका व्यवसाय समृद्धि आपके पास में रहेगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के 12 जून के बाद जैसे ही परिवर्तन होकर कुंडली के द्वादश भाव में बैठेंगे, जब ये द्वादश भाव में जाएंगे तब आपके और आपका परिवार जो है दोनों के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं वो सही हो जाएगा। बहुत सारी जो परेशानियां आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रही है, ये शुक्र महाराज गलत भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, जिसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद हो रहा है। मतभेद दूर करने के लिए आपको मैं लास्ट में उपाय भी बता दूंगा। तो भाग्य आपका उतना ज़्यादा आपका साथ नहीं देगा, मेहनत आप जितना करेंगे उतना आपको फल मिलने वाला है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी 1.5 महीने के बाद में होने वाली है। स्वास्थ्य आपका सही उतना ज़्यादा जून महीने में नहीं रहेगा। ओवरऑल कुंडली की यदि बात की जाए तो जून महीने में आपको उपाय कर लेना चाहिए। जून महीने के लिए आपके लिए उपाय बता दूं, हर सोमवार के दिन आप शिव भगवान पे सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, ये जो सारी वस्तुएं हैं सफ़ेद, वो आप चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके कुंडली में जो चंद्र हैं वो मजबूत हो सके। साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का यदि आप हर सोमवार के दिन जाप करते हैं तो आपके कुंडली के जो चंद्रमा है वो मजबूत बने रहेंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।